10th का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को लिए हैं। आपका जो है ये 3 नंबर का प्रश्न लॉन्ग में और आपका 2 से 3 नंबर जो है एमसीक्यू में, यानी कुल मिलाकर 6 नंबर का कम से कम ये वीडियो आपका कंप्लीट होगा। आज का वीडियो अगर आप देखते हैं तो 6 नंबर आपका एकदम निश्चित है कि कंप्लीट होगा। अब इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है कि आपको तो पहले सबसे पहले वृत्त समझना होगा। वृत्त है क्या? अब वृत्त के साथ देखिए, वृत्त जो होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। उसका जो केंद्र होगा, उसका केंद्र यहां से जो ये एंगल बनेगा ये आपका आर हो जाता है। और अगर कोई, इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब देखिए जब त्रिज्या ये हुआ तो अगर यहां से जो ये इसका कट बिंदु है, यहां से अगर इसको ले लेते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा व्यास का हो जाएगा। यानी निकल क्या रहा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्यास अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, तो बोलिएगा 2 गुना त्रिज्या होगा। क्या होगा, 2 गुना त्रिज्या होगा। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि व्यास दिया हुआ है त्रिज्या निकालो, तब आप कहिएगा कि व्यास बटा 2 होता है। ठीक है, जब तक हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। अब देखिए, अब एक चीज और समझिए, ये जो होता है ये पूरा जो है इसको आप बढ़िया समझिएगा। ये पूरा जो है यहां से इसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। ये हमारा एक भाग जो होता है यहां से यहां, ये जो मोटा लाइन किया हुआ है ये आपका कितना डिग्री बना, 90 डिग्री बना। और ऐसा कै गो बना, तो बोलिएगा 4 गो बना। ये 4 गो बना तो 90 गुना 4 कितना होता है, टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री का। यहाँ कोई आपका किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। 90 गुना 4 यानी 360 डिग्री का पूरा एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। अब आपसे पूछता है कभी कभी कि चाप का, चाप जो होता है, चाप जो बनता है ये 90 डिग्री, इसका बोलेगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग इसका फॉर्मूला अलग से निकालेंगे। यानी अगर इस प्रश्न में 360 डिग्री का चर्चा हो तो 360 डिग्री कहां से बना, तो 90 डिग्री का हर कोण एक बनता है, जिसको अगर 4 भाग में करते हैं तो पूरा ये सर्कल मेरा कितना होगा, 360 हुआ। आधा जो कर दिया तो 180 हो जाएगा, और फिर इसका अगर आधा करते तो 90 हो जाता। ये हमारा बेसिक चीज था। अब सबसे बड़ी बात होता है ना कि वृत्त का अगर परिमाप निकालने बोलता है तो देखिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको लिखने का हम लोग प्रयास किए हैं। पहला का है वृत्त का परिमाप। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि वृत्त का परिमाप इनमें से कौन होगा, तो उसमें देखिएगा कि 2 पाई आर, अगर 2 पाई आर लिखा हुआ है तो आप इसको टिक आउट कर दीजिएगा, उससे आपका वृत्त का परिमाप निकल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चले कि त्रिज्या, जैसे मान लीजिए इस पे एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक प्रश्न क्या लेते हैं कि अगर मान लिया जाए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसी का, और इससे बोलता है कि वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। वृत्त का परिमाप बताइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसका परिमाप आपसे पूछता है, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे वृत्त का परिमाप, जैसा कि आपको हम फॉर्मूला इसका बता चुके हैं। क्या फॉर्मूला बताए थे, 2 पाई आर बताए थे। अब वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर है, तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना आर का वैल्यू होता है 7। अब 7 कट गया तो क्या आया, 44 सेंटीमीटर आपका वृत्त का परिमाप हो गया है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। 44 सेंटीमीटर आपका वृत्त का परिमाप होगा। अब इसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताना चाह रहे थे, जो कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक है और शायद आप लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। 90% लड़का लड़की जो है कंफ्यूज होता है कि सर पाई अगर दिया रहता है तो हम क्या करें। तो पहला चीज, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो पाई का मान 22/7 लीजिएगा, और अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहे कि नहीं पाई का मान आपको 3.14 लेना है, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है, आपको 3.14 ही लेना है। लेकिन जितना भी सवाल होगा अगर उसमें नहीं दिया रहेगा तो आप 22/7 लेके बनाना शुरू कीजिएगा। पहला फॉर्मूला क्या था, वृत्त का परिमाप, तो परिमाप हम लोग लिख दिए 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिए और उससे उसका परिमाप मांगे, तो मेरा क्या निकला फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप बराबर 2
पाई आर। अब जो है 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7 है, 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हो गया। हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा आते हैं। पहले जो फॉर्मूला लिखे हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि फॉर्मूला से लेके आपको समझा देते हैं, फिर आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसके प्रश्नों को हम लोग लेंगे और सीरीज बाय सीरीज बनाना शुरू करेंगे। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस ज्ञात करें, ये सेकंड क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। अब देखिए, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले आप लिखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख दिए। अब इसमें इसका अगर फॉर्मूला हम देखें तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। 1/2 पाई आर स्क्वायर है। 1/2 जो लगा हुआ लगा देंगे। पाई का मान देखिए, इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग लेंगे 22/7। आर जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 गुना 7 करेंगे, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब आपका जो होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/2। अब यहां ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे भी 7 सेंटीमीटर था और यहां भी 7 सेंटीमीटर था। तो जब सेंटीमीटर आपस में गुना होता तब उस क्वेश्चन के आंसर में स्क्वायर लिखा आता है। और जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मात्र सेंटीमीटर था, इसलिए आंसर आपका सेंटीमीटर में होगा। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे गलती करता है, कम से कम आप मेरा वीडियो देखकर ये गलती ना करें। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/2 नीचे लगा हुआ है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और दिमाग में लगाते हैं, ये 7 7 कट चुका है तो एक 7 बचा है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/2 हो गया। अब इसका अगर हम लोग पूर्णांक में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? 2 का 2 हो जाएगा, 154 है तो 77 कर देंगे, 1 कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ये आपका पूर्णांक हो गया। 77/1/2 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन वृत्त का परिमाप है, दूसरा क्वेश्चन है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि दिया क्या है। तो त्रिज्या का दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 अगर मतलब आपका आर त्रिज्या का मान दिया रहेगा तो बनाना कुछ भी नहीं है, बस आसानी से फॉर्मूला बैठा देना है। 1/2 गुना पाई का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया इंस्ट्रक्शन में तो आपको 22/7 लेके चलना है, क्योंकि अपरिमेय संख्या होता है, ये स्थिर नहीं होता है, तो चेंज होते रहेगा। आर का मान है आर स्क्वायर। आर आपका 14 है, यानी 14 गुना 14 कर देंगे, 2 से इसको काट दिए 11, 7 से इसको काट दिए 7 दूनी 14। अब हो गया। अब 11 दूनी 22 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो 14 दूनी 28 का 8, हाथ में 2, 14 दूनी 28 दूनी 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया आंसर। अब हम लोग अभी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बना रहे हैं। अब आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो है, अभी हम लोग वृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आप सोच रहे होंगे आप कि यहाँ निकालने दिया है त्रिज्या, और त्रिज्या का फॉर्मूला देख रहे होंगे यहाँ कहीं नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है इसमें दिया क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। या कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 49 पाई दिया हुआ है, इधर भी पाई है। आर का मान आपको बताना है, आर का मान नहीं मालूम है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
यहाँ पे आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए जब आर स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे तो 49 पाई जो है ऊपर चला जाएगा और ये पाई जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, बचा आपका आर स्क्वायर बराबर 49। अब निकल गया आर स्क्वायर का मान 49, लेकिन आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या मतलब एक आर होगा, तो फिर आर के लिए आर जो निकालना पड़ेगा तो 49 को रूट में डाल देंगे और इसका मान हो जाएगा 7, यानी आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए लिखा रहता कि वृत्त की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए ये प्रश्न आपको दे दिया गया, तो वृत्त की त्रिज्या बताया 7 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है। आर आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो स्क्वायर में होगा, ये आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए हम लोग वृत्त का परिमाण, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी अब हम लोग का जो टॉपिक चलेगा वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चलेगा। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, तो सीधे लिखना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश मतलब होता है क्या, तो चौथा भाग होता है ना, चौथा भाग होता है। और पूरा ये क्वेश्चन किसका बना रहे हैं, वृत्त का बना रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस सीधा दिमाग में रखना है, चतुर्थांश बोल रहा है और वृत्त से संबंधित है, तो यानी पाई आर स्क्वायर कर दे रहे हैं और 1/4 हो रहा है। अब 1/4 यहाँ लिखे, पाई का मान आपको शुरू में ही बता दिया परिमेय है, यानी 22/7 रहेगा। और आर जो है आपका 14 सेंटीमीटर, यानी आर का स्क्वायर है, तो 14 गुना 14 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ठीक है। सारा कट गया, बचा क्या आपके पास, 11 गुना 14 बचा है। 11 चौका 44, 11 का 11 4 15, 154। और याद कीजिए क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि प्रश्न मेरा सेंटीमीटर में था। ये आपका निकल गया। अब इसी प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी सेम प्रश्न को हम केवल यहाँ पे कर देते हैं कि चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कीजिए। सेम है, बस आपसे यहाँ पूछ दे कि परिमाप ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, इसमें हम लोग से पूछा जा रहा है परिमाप ज्ञात करें। क्या, परिमाप ज्ञात करें। किसका ज्ञात करें, तो चतुर्थांश का। तो अब लिखेंगे त्रिज्या मेरा क्या है, त्रिज्या मेरा फिर वही रहेगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे कि चतुर्थांश का परिमाप। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें क्या था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था और इस बार हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करना है तो देखिए आप परिमाप का यहाँ फॉर्मूला देख रहे होंगे। चतुर्थांश का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। क्या, 1/2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। फॉर्मूला आप दो मैच कर लीजिएगा, फॉर्मूला में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं और आपको जो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिए हैं जो भी परिभाषा, अगर इतना आप क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका 5 से 7 नंबर मैट्रिक का एग्जाम में उठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है चतुर्थांश का परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई आर प्लस 2r। और एमसीक्यू में भी पूछ सकता है आपसे कि 1/2 पाई आर प्लस 2r किसका फॉर्मूला है, तो आपको मानना होगा वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप है। अब इसे निकालेंगे कैसे, थोड़ा समझिए इसको। अब निकालने के टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले 1/2 पाई का मान 22/7 है, गुना आर का मान क्या है, आर का मान आपको 14 दिया गया है, 14 बैठा दीजिए, जो 2 गुना फिर 14 हो गया। यानी इसका काम एक साथ कीजिए और इसका काम एक साथ कीजिए। अब आप देख रहे होंगे 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 कट गया, यानी बचा क्या, बचा 22 जोड़ 14 दूनी 28। अब दोनों जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। परिमाप में आपको सेंटीमीटर में आंसर आएगा, लेकिन क्षेत्रफल में देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया है।
अब यहाँ पे आप बढ़िया देख लीजिए, 2 7 कट गया, 14 22 बचा, लिख दिया गया है। 14 दूनी 28 होता है, इन दोनों को जोड़ दिए तो 50 सेंटीमीटर हो गया। यानी अभी हम लोग चतुर्थांश का परिमाप तक का बिल्कुल बेझिझक इजीली तरीका से हम लोग कर लिए। अगर आपके पास फॉर्मूला रहेगा तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आपका 7 नंबर 8 नंबर जो है इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आपका सेव हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की ओर, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत पहुंचाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए इजी हो सकता है। वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। अच्छा, आधा से ज्यादा जो है आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ ही नहीं आता कि त्रिज्यखंड होता क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि एक आपका वृत्त जो होता है यानी सर्कल जिसको बोलते हैं, ये सर्कल बना। अब सर्कल से जो केंद्र होता है आपका केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु को ध्यान रखिएगा। ये केंद्र बिंदु से जब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो कल ही बता चुके थे कि इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये यहाँ से यहाँ मिल जाता है तो पूरा व्यास होता है, जैसा कि आप ऊपर का चित्र में देख रहे होंगे। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से यहां तक, यानी ये जो 6 सेंटीमीटर हुआ, यह आपका क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। और जिसका कोण, अब देखिए कोण कहां बन रहा है, कोण यहां पे बन रहा है, तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब समझिएगा इसको बढ़िया से। अब ये एरिया जो हुआ आपका ABC मान लेते थोड़ा देर के लिए। अब आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, आपसे प्रश्न कर रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपका जो वृत्त है उसमें जो त्रिभुज का निर्माण किया गया, ये जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है ना, इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब सोचिए कितना आसान है बनाना। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बढ़िया से आप समझ गए होंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें से त्रिज्यखंड का जो निकालिएगा उसको आप माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए परीक्षा में यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्यखंड, तब आपके लिए बनाना बहुत आसान होगा। आपको बस मेरा एक बात याद रखना होगा कि आपको इसमें 2 चीजों को बढ़िया से बारीकी से खोज लेना है। पहला चीज वो होना चाहिए आर जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक होता है आपका कोण जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, वो आपका 60 डिग्री है। ये 2 चीज अगर मिल जाता है किसी भी बच्चा को, किसी भी लड़का या लड़की को, तो निश्चित तौर पे ये 3 नंबर उसका सेव हो जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अच्छा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम जो लिखना है लिख देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वृत्त के अंदर में त्रिज्यखंड का कैसे निर्माण हो, वो तो आपको हम बता दिए। अब इसका फॉर्मूला बैठता कैसे है, सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा। तो अभी तो बताया आपको ना कि ये है क्या एक्चुअली, ये पाई आर स्क्वायर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें थीटा दिया हुआ है, यानी जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है, लेकिन इसमें एक मान हमको दिया गया जिसको हम थीटा कहते हैं, और टोटल जो है 360 डिग्री का है। बात को समझिए बढ़िया से। पाई आर स्क्वायर कहां से लाए, तो पूरे वृत्त से संबंधित जब भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, किसी भी प्रश्न में पूछेगा पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो पाई आर स्क्वायर लगाइए। अब सवाल है कि जो एंगल मेरा दिया है उस एंगल को बैठाइए, और टोटल जो सर्कल मेरा है वो कितना का होता है, वो बाई में चला जाएगा। ये मेरा देखिए यहाँ फॉर्मूला निकल गया। आपको फॉर्मूला याद मत करने की आवश्यकता नहीं, आप अगर हमारे साथ बढ़िया से बारीकी से वीडियो पे बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फॉर्मूला भी समझ आएगा कहां से आता है। गणित वाकई में बहुत कठिन होता है, लेकिन चीजों को जब आप समझना शुरू कर दीजिए तो इससे सरल कुछ नहीं होता है। अब पाई, अब इस क्वेश्चन में पाई का मान दिया हुआ है क्या, तो नहीं दिया हुआ है, तो कुछ मत कीजिए, 22/7 भी बैठाना है बैठा दीजिए। आर का मान पूछ रहा है, आर का मान क्या होगा, आर का मान आपका 6 दिया हुआ है, 6 × 6 बैठा दिए। थीटा का मान देना, थीटा का मान देखिए कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री ले लिए बाई 360 डिग्री। अब ये 0 0 कटा, 6 × 6 6 36, 6 × 6 6 × 6 सब कट गया, बच गया केवल 7 नीचे। अब इसको गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12
का 2 हाथ में 1 6 दूनी 12 और 1 13 132/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं इसका आंसर को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पहले बता दिए सर्कल था, सर्कल के अंदर में एक त्रिज्यखंड बनाया हो। त्रिज्यखंड कैसे बना, तो जो केंद्र होता है हमारा, केंद्र से देखिए वृत्त जितना गोल है, अगर आप नहीं समझिएगा तो इसी तरह से आपको गोले गोले घुमाते रहेगा और आप परेशान रहिएगा। आपको इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। और त्रिज्यखंड से संबंधित जो समस्या था उसको तो हम निकाल दिए, लेकिन अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि सर त्रिज्यखंड तो हो गया, लेकिन अगर वृत्तखंड निकालना पड़े तो क्या करेंगे। जितना आप सरल देख रहे हैं कि त्रिज्यखंड है, उतने टेढ़ा आपके लिए वृत्तखंड हो जाएगा। तो पहले हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकाल कर दे दिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए कोई प्रश्न ले लेते हैं। देखिए अब जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें बता रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताना है। अच्छा त्रिज्यखंड तो अभी हम लोग समझ लिए थे, अब पहले फिर से समझते हैं। देखिए आपको करना है कि एक सर्कल बनाइए, ठीक है। इस सर्कल में एक केंद्र बना देते हैं। अब उस केंद्र से क्या है, 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींचना है। तो त्रिज्या क्या होगा, यहां से यहां पर मिला देंगे तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहां पे भी मिला देंगे। अब ये जो बना मेरा ना वो क्या हो गया, वो मेरा त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका कोण जो है 30 डिग्री का है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे अगर रहता सर्कल पूरा तो आप इसको बोलते हैं 60 डिग्री है। आपको हम पहले बताएं, सॉरी 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है। अब आपको हम क्या बताए थे, टोटल जो होता है 360 डिग्री होता है, उसमें 30 डिग्री जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बचा क्या आपके पास, 330 डिग्री, 330 डिग्री बचा। एकदम समझिए पहले इसको। मैथ तो हम लोग जब सॉल्व करना शुरू करें तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। 30 डिग्री का ये त्रिज्यखंड मेरा है, लेकिन जो भाग मेरा बच गया, जिस भाग को हम टच नहीं कर रहे हैं, वो भाग का भी हमको साथ में निकालना, क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये आपका क्या हो गया, लघु हो गया, यानी छोटा हो गया। त्रिज्यखंड एक छोटा सा भाग है, हम इस भाग को निकाल रहे हैं। और साथ में क्या बोला, दीर्घ जो बाहर का जो एरिया बच गया ना उसका भी आपको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अंदर का निकालेंगे। अंदर का जो निकालेंगे, ये भाग का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इस भाग को निकालने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्चुअली है क्या, ये वृत्त है। अब वृत्त का जब, अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हमसे मांगा जा रहा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फॉर्मूला आता कहां से है, फॉर्मूला जो आपका सर्कल दिया रहता है उसी से आपका फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला लोग कहते हैं फॉर्मूला रट लेंगे सब तो याद हो जाएगा। रट लीजिएगा ठीक है, लेकिन कहां से रटिएगा। हो सकता कोई ऐसा आप किताब खरीदे और उसमें फॉर्मूला ही गलत हो, तब तो गलत रट लीजिएगा ना। अपना विवेक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। मैथ जो है एक चांस आपको देता है, या तो आप आगे जा सकते हैं या तो फिर पीछे आ सकते हैं, बैक हो सकते हैं। वो चांस हम कहां से बनाएंगे, तो चांस बनाएंगे कहां से, देखिए हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अच्छा वृत्त का फॉर्मूला हमको आप बताइए, छोड़िए त्रिज्यखंड का, कहां लिखा है हम बाद में बात करेंगे, पहले वृत्त का हमको फॉर्मूला बताइए। तो वृत्त का फॉर्मूला एकदम बेझिझक बिना डर से कुछ आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपसे हम क्या बात करें, त्रिज्यखंड का, यानी ये जो सर्कल है इसमें एक छोटा सा जो पार्ट हम लिए हैं वो पार्ट का बताइए। तो पार्ट में कितना डिग्री एंगल लिए हैं, 30 डिग्री। तो हम फॉर्मूला में 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, जब डिग्री दिया रहेगा तो फॉर्मूला में हम लोग थीटा का प्रयोग कर देते हैं।
और टोटल क्या हम सिखाए आपको, टोटल हम सिखाए कि 360 डिग्री होता है, तो बाय 360 कर दीजिए, बस हो गया आपका फॉर्मूला रेडी, कोई रटने की आवश्यकता नहीं था। अब इस फॉर्मूला में हम इसको बैठा देते हैं। अब बैठाएंगे, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, इस बार थोड़ा सा प्रश्न को बदलने का प्रयास करते हैं। यह दिया हुआ है कि पाई बराबर 3.14 लीजिएगा। चलिए इंस्ट्रक्शन आपको दे दिएगा, अगले बार इंस्ट्रक्शन नहीं था, इस बार इंस्ट्रक्शन है पाई का मान 3.14 लेना, ठीक है। बढ़ते हैं। अच्छा जो बच्चे बहुत ध्यान से इसको देख रहे होंगे अभी तक समझ चुके होंगे कि सर सबसे पहले आप पाई का मान बैठा दीजिए। आपके तरफ से जवाब आ रहा होगा कि सर आप पाई का मान बैठाइए, कितना 3.14 बैठाएंगे। क्या 3.14 ही होगा पाई का मान? नहीं, इन्फिनिट है, अपरिमेय है, अंत ही नहीं होगा इसका। तो हम लोग 2 डिजिट में कोई अंक ले लेते हैं जो 3.14 है। तो क्या श्योरिटी है इसका आंसर इक्वल आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि इक्वल तो हम ले ही नहीं रहे हैं, अपरिमेय है, इन्फिनिट है, कहां तक जाएगा पता नहीं। तो जहां तक लेंगे वही तक तो आंसर मिलेगा। तो जितना इसका मैक्सिमम नंबर लेंगे उतना हम आंसर का नजदीक आएंगे। लेकिन जब आप 2 अंक लीजिएगा ना तो आप श्योर रहिएगा कि आंसर पूरा मैच नहीं करेगा। किसके तुलना? 22/7 की तुलना, क्योंकि इसी का वैल्यू यहां बैठाया गया है कि 22/7 बैठा के जो सॉल्व करेगा लड़का और जो 3.14 बैठा के सॉल्व करेगा, दोनों का आंसर अलग आएगा। अब इंस्ट्रक्शन में 3.14 था, अब 22/7 बना रहे हैं, आंसर मिल नहीं रहा, परेशान है पूरा। जो क्लास में सर होंगे 3.14 जिसका बैठा उसको तुम सर सही मार्क निकल जा रहे हैं, आप क्रॉस कर दे रहे या आपने -1 कर दिए, 1 नंबर काट लिया आपका, आप परेशान है क्यों कट गया नंबर? छोटा सा गलती है, गलती नहीं है बहुत बड़ा। अब यहाँ पे समझिए बात को बढ़िया से, पाई का मान 3.14 दे दिए, त्रिज्या हमारा कितना है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आप देख लीजिए त्रिज्या में यहाँ दिखाए हम 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा, यानी 4 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ ये थीटा क्या है मेरा? 30 डिग्री है। बढ़िया समझिएगा, प्रश्न में दिया हुआ है, हम वहां पे प्रश्न से इसको बनाए हैं। तो प्रश्न में आपका 30 डिग्री बैठा दिए, बटा 360 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 0 1 0 3 3 12 36 4 4 4 12। अब भैया कटेगा क्या 3 से? कोई नहीं कटेगा, मत कटे, उससे फर्क नहीं पड़ता। 14 चौका 56, 12 बटा 3 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 4 को 14 से गुना किए 56, 4 को 3 से गुना किए 12, 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दिए, बटा 3 था, बटा 3 लगा दिए। अब इसको भगा दे दीजिए, 3 चौका 12, तो 3 चौका 12, कहानी खत्म, दशमलव, 3 एकम 3, 2 26, 3 8 24, 2 3 छक्का 18 हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 2 अंक लिया ना, तो हम काहे का अपना समय बर्बाद करेंगे इसमें। अब देखिए मोर देन 5 से अधिक है, जहां पे उंगली रखेंगे उस पे आप फोकस आपका होना चाहिए, यानी भैया 1 का 1 तो रहेगा, 1 चेंज होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए हम क्या करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे आपको तो दिमाग में रखना है, ये अंक को, ये मोर देन 5 है, यानी 5 से अधिक है। 5 से जैसे ही अधिक हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने बगल वाले अंक में 1 अंक इंक्रीमेंट कर देता, बढ़ा देता, इंक्रीज कर देगा। यानी 8 है तो आप 9 कर दो, और इसको सेंटीमीटर 2 बार लिखे थे ना, इस सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं कुछ नहीं करना आपको। यानी जो आपसे पूछा गया था वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए आपका हो गया, तब इक्वल आंसर आ जाएगा। क्या मेरा सॉल्व हो गया? नहीं सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मजा तो अब है, वृत्त का त्रिज्यखंड में अभी समस्या नहीं था, लेकिन समस्या कहां पे है, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का, यानी जिस भाग को हम निकाल लिए, समझिए बढ़िया से चित्र को, ये भाग निकाल लिए, अब ये जो भाग बचा हुआ उसका निकालो। कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा हमको? तो सबसे पहले जो निकाल लिए उसमें डिग्री भी तो आया ना, 30 डिग्री का आप इस्तेमाल कर लिए हैं। एक बार जब 30 डिग्री का इस्तेमाल कर लिया है तो ये दोबारा नहीं होगा। तो टोटल कितना होता है पूरा वृत्त का? 360 होता है। 30 आप इस्तेमाल कर लिए तो 30 माइनस कर दिए,
तो 360 में 30 घट गया तो 330 डिग्री। देखो मैं कि ये पूरा जो डिग्री बनेगा कितना बनेगा, 330 डिग्री का बनेगा। अब थीटा यहाँ पे आपका नया आ गया 330 डिग्री। चलिए अब बढ़ते आगे हम लोग संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसा करके यहीं पे बनाते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको क्या हो जाता है कि इसका फॉर्मूला। तो अभी तो आपको यहाँ पे लिख दिए ना, आप उसी चीज को फिर से उतार दीजिए। क्या कीजिए, 360 डिग्री पहले जो थीटा था इसको माइनस कर दीजिए इसमें सबसे बड़ा चीज। उसके बाद कितना का 360 डिग्री था, तो 360 का था, ये पूरा एक साथ आ गया सर्कल में। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका फॉर्मूला हम क्या सिखाते हैं भैया, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोलोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बनाना सॉल्व करते हैं। तो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान 3.14 इंस्ट्रक्शन है लेने के लिए, गुना आर का मान 4 है, यानी 4 गुना 4 हो जाएगा। अभी घटेगा तो क्या आएगा, जब घटेगा तो 330 डिग्री आएगा, जो हम पहले ही ऑलरेडी आपका शुरू में ही कर चुके थे, यहाँ पे शुरू में कर दिए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 330 डिग्री जो है बटा 360 डिग्री गुना 3.14 गुना 4 चौका 16, ठीक है। अब देखिए 0 0 कट गया, 3 से काटते हैं, 12 3 36, 11 3 33, 4 3 12, 4 चौका 16। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो अब बचा मेरे पास क्या, 11 चौक 44 गुना 3.14 बटा 3। अब इसको 314 को 44 से गुना कर दीजिए। 314 को अगर 44 से गुना करते हैं, 314 को 44 से गुना करते हैं, दोनों सेम अंक है, एक बार गुना हो जाएगा, दूसरा बार करने का आवश्यकता नहीं होगा। 14 चौका 56, अच्छा 12, फिर यही चीज आएगा ना, उतरेगा, हो गया गुना 1 5 2 7 1 8 2 1 3 1। अब ध्यान देना है कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, यानी 138.16 गुना करके कितना है, 138.16 आया बटा 3। अब क्या है कि आप इसको भागा दे दो, 138.16 को 3 से भागा दे दो, 3 से, 3 चौका 12, 1 18, 3 छक 18। एक बार भी गलत हुआ कहानी खत्म, दिमाग में रखिएगा। .05 समथिंग मिला लीजिएगा, थोड़ा सा 19-20 होगा तो कर लीजिएगा अपने से भी। अगर हल्का से 19-20 होगा तो अब बताना नहीं है आंसर गलत आ गया है, अपना दिमाग आप अपना लगा लीजिएगा, क्योंकि ये था आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी हमारा जो अंतिम सूत्र था उसको भी हम लोग मिस करने का काम किए। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा था ना कि इस चित्र को देखकर मान लीजिए जो प्रश्न दिया रहेगा उसके अनुसार जो ड्रॉ कीजिएगा वो महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। आपको समझा देना होगा कि ये भाग जो है इसको हम लोग दीर्घ कहेंगे, क्या, त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। और इसको हम लोग लघु भी बोल सकते हैं या छोटा बोलिए, जो भी बोलिए, त्रिज्यखंड, ठीक है। बाहर वाला भाग जो है दीर्घ हो जाएगा और अंदर वाला जो भाग है वो क्या है, वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। यानी इसको आप छोटा वाला को मेजर माइनर बोल सकते हैं, या आपका माइनर पूछा, अगर इंग्लिश का कोई स्टूडेंट होंगे तो वो यहाँ पे माइनर से समझेंगे। ये माइनर पूछा था आपसे माइनर का, और ये पूछा था मेजर, ठीक है। ये दो चीजों को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये माइनर है और ये मेजर है। मेजर में हमको पूरा लेना है, जो डिग्री दिया है तो उस डिग्री को माइनस कर देते हैं। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से बैक को
जहां से आपको इस प्रश्न को समझाना शुरू किया है वहां पे आइए, दोबारा इसको देखिए, निश्चित तौर पे दोबारा आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और मैं एक खास बात आप लोगों से बोल देना चाहता हूं कि आपको बनाने आए या ना आए, जैक के द्वारा ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको दिया जाए। अब निर्भर करना है कि जब जैक ये क्वेश्चन देगा, 3 नंबर का श्योर रहेगा, तो फिर बना लेने में भलाई है। थोड़ा सा आप मेहनत अपना बढ़ा दीजिए, अगर 1 घंटा पढ़ते हैं 1.5 घंटा कर दीजिए, 2 घंटा कर दीजिए, 3 नंबर श्योर है। उसके बाद तो नहीं पढ़ना ना, 10 के बाद। चलिए।